हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारे समाज के एक बहुत बड़े रूल को चैलेंज करती है। हमेशा पोलाइट रहो, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट मत करो, सच्चे रहो पर इतने भी नहीं। हम सब अक्सर वाइट लाइज यानी छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और मुश्किल बातों से बचने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि इससे रिश्ते अच्छे रहेंगे। पर किताब का नाम है रेडिकल ऑनेस्टी और इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रैड ब्लैंटन, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब हम झूठ बोलते हैं, भले ही वो छोटे हों या अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, तो हम अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। इससे असली कनेक्शन नहीं बन पाता। हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और अकेले फील करते हैं। रिश्ते शैलो हो जाते हैं और हम अंदर ही अंदर गुस्से और रिजेंटमेंट में पलते रहते हैं। रैडिकल ऑनेस्टी का मतलब है से व्हाट यू थिंक, से व्हाट यू फील, से व्हाट यू नोटिस। इसका मतलब है बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी कंट्रोल के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना, खासकर उन चीज़ों को जो अनकंफर्टेबल हैं। ये आसान नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। जब आप रेडिकल ऑनेस्ट होते हैं तो आपको डर लगता है कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा या रिश्ता टूट जाएगा। पर डॉक्टर ब्लैंटन कहते हैं कि यही वो जगह है जहां हीलिंग और सच्चा कनेक्शन शुरू होता है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मंकी माइंड की तरह है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, थॉट्स, जजमेंट्स, डिजायर्स। पर हम इस मंकी माइंड को दूसरों के सामने नहीं लाते हैं। हम एक सोशल मास्क पहन लेते हैं। रेडिकल ऑनेस्टी इस मास्क को उतारने का तरीका है। वाई वी लाई, हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। फियर ऑफ पनिशमेंट। हमें डर लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें सजा मिलेगी या लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम लड़ाई से डरते हैं। फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स। हमें लगता है कि सच बोलने से दूसरों को चोट लगेगी। डिजायर फॉर अप्रूवल। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। पर ब्लैंटन कहते हैं कि झूठ बोलना आखिर में ज्यादा पेनफुल होता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड में स्ट्रेस पैदा होता है। आपको उस झूठ को याद रखना पड़ता है, उसे कवर करना पड़ता है। इससे क्रॉनिक एंजाइटी होती है। और अगर वो झूठ पकड़ा गया तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। द रेडिकल ऑनेस्टी प्रोसेस। ब्लैंटन इसके लिए कुछ स्टेप्स बताते हैं। स्टॉप लाइंग। पहला कदम है हर तरह का झूठ बोलना बंद करो, बड़े भी और छोटे भी, वाइट लाइज भी। स्पीक व्हाट यू नोटिस। जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हो उसे कहो। जैसे, तुम्हारी आवाज थोड़ी तेज लग रही है। स्पीक व्हाट यू थिंक। अपने थॉट्स को शेयर करो। मुझे लगता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। स्पीक व्हाट यू फील। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूं। बी प्रेजेंट। कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह से मौजूद रहो। जब आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर करते हो तो आप प्रेजेंट में होते हो। गेट ओवर इट। जब आपकी बात खत्म हो जाए तो उसे जाने दो, उस पर चिपके मत रहो। रेडिकल ऑनेस्टी सिर्फ मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना नहीं है। इसमें कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और टाइमिंग भी मैटर करता है। अपनी बात को रिस्पॉन्सिबली कहो, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सच बोलना। पार्ट 1, द ट्रैप ऑफ सोशल कंडीशनिंग, सामाजिक कंडीशनिंग का जाल। डॉक्टर ब्लैम्पटन कहते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। इसे सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। हमें पोलाइट बनना सिखाया जाता है, अच्छे बच्चे बनना सिखाया जाता है। इस कंडीशनिंग की वजह से हम अपने असली फीलिंग्स, खासकर नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, नफरत, जलन को दबाना सीख जाते हैं। हम अपने इनर ट्रूथ को छिपा देते हैं। द शुड्स एंड शुडंट्स। हमारी लाइफ शुड्स और शुडंट्स से भरी हुई है। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब रूल्स हैं जो हमने अंदर बिठा लिए हैं, और जब हम इन रूल्स को तोड़ते हैं तो हमें गिल्ट और शेम फील होता है। द इल्यूजन ऑफ हार्मनी। हमें लगता है कि झूठ बोलने से रिश्तों में हार्मनी बनी रहती है, पर ब्लैंटन कहते हैं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आप सच नहीं बोलते तो असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रिश्ते सरफेस लेवल पर रह जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ लाइंग। झूठ बोलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपको उस झूठ को याद रखना पड़ता है, उसे कवर करना पड़ता है। इससे क्रॉनिक एंग्जाइटी होती है। डिप्रेशन।
अपनी असली फीलिंग्स को दबाना डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। जब आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप दुखी होते हैं। वीकेंड रिलेशनशिप्स, झूठ रिश्तों में ट्रस्ट को तोड़ता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। लोग अकेले फील करते हैं। लॉस ऑफ वाइटैलिटी, जब आप अपनी एनर्जी को झूठ बोलने और मास्क पहनने में वेस्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ की वाइटैलिटी खो देते हैं। आप जिंदा नहीं फील करते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं या अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाते हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। पार्ट 2, द बेनिफिट्स ऑफ रेडिकल ऑनेस्टी। रेडिकल ईमानदारी के फायदे। इंक्रीज्ड एनर्जी एंड वाइटैलिटी, जब आप झूठ बोलना बंद करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी फ्री हो जाती है जो आप पहले मास्क पहनने में वेस्ट करते थे। आप ज्यादा जिंदा, ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। डीपर, मोर ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, शुरू में मुश्किल हो सकता है, पर जब आप सच बोलते हैं तो आप लोगों को सच्चा कनेक्शन बनाने का मौका देते हैं। रिश्ते ज्यादा गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा ट्रस्ट बेस्ड होते हैं। आपकी फीलिंग्स को सुनने वाले लोग आखिर में आपको अप्रिशिएट करेंगे। रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जब आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आज़ाद हो जाते हैं। आप शांत और रिलैक्स फील करते हैं। इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम, जब आप अपने असली सेल्फ को अपनाते हैं और उसे शेयर करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप सच बोलते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी आइडेंटिफाई होती है और जल्दी सॉल्व होती है। ड्रामा कम होता है। पर्सनल ग्रोथ, रेडिकल ऑनेस्टी आपको अपने डरों का सामना करने पर मजबूर करती है। इससे आप ग्रो करते हैं, ज़्यादा रिजिलियंट बनते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें? रेडिकल ऑनेस्टी कोई सब कुछ एक साथ वाला तरीका नहीं है। आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑन योरसेल्फ, पहले अपने आप से सच्चाई से बात करो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए देखो। जर्नलिंग करो। प्रैक्टिस विद अ ट्रस्टेड फ्रेंड, किसी ऐसे दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। उसे बताओ कि आप रेडिकल ऑनेस्टी प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके साथ अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स शेयर करो। स्टार्ट स्मॉल, हर चीज़ के बारे में सच बोलना शुरू मत करो। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, जैसे मुझे अभी थकान महसूस हो रही है या मुझे अभी ये काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्लीन अप योर पास्ट, अपने पुराने झूठों को कन्फेस करो। उन लोगों से माफ़ी मांगो जिनसे आपने झूठ बोला है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है, पर ये आपको आज़ाद करता है। रेडिकल ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना नहीं है। इसमें माइंडफुलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। अपनी बात को रिस्पॉन्सिबली कहो। अपनी इंटेंशंस को चेक करो। क्या आप सच बोल रहे हो दूसरे को हर्ट करने के लिए या सच बोल रहे हो कनेक्शन बनाने के लिए? पार्ट 3, चैलेंजेस एंड द रेडिकल ऑनेस्टी कम्युनिटी। चुनौतियां और रेडिकल ईमानदारी समुदाय। रेडिकल ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, दूसरों से और खुद से भी। पीपल में गेट एंग्री और हर्ट। जब आप सच बोलेंगे, खासकर अगर वो सच अनकंफर्टेबल है, तो लोग गुस्सा हो सकते हैं या उन्हें चोट लग सकती है। इसके लिए तैयार रहो। आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हो कि मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर अपनी सच्चाई पर फर्म रहो। रिलेशनशिप्स में एंड, कुछ रिश्ते इस सच्चाई को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो टूट सकते हैं, पर ब्लैंटन कहते हैं कि वो रिश्ते जो सच्चाई को हैंडल नहीं कर सकते वो वैसे भी हेल्दी नहीं थे। सच्चे रिश्ते सच्चाई पर ही बनते हैं। योर ओन रेजिस्टेंस, आपको खुद भी बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी। आपका दिमाग पुराने पैटर्न्स पर वापस जाना चाहेगा। इसके लिए प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ कंपैशन चाहिए। इट्स नॉट थेरेपी। रेडिकल ऑनेस्टी थेरेपी का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको गहरे साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। रेडिकल ऑनेस्टी एंड रिलेशनशिप्स, रिश्तों में रेडिकल ईमानदारी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स, रेडिकल ऑनेस्टी रोमांटिक रिश्तों को बहुत गहरा बनाती है। जब आप अपने पार्टनर से पूरी तरह से सच्चे होते हैं तो इंटिमेसी बढ़ती है। आप अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी डिजायर्स को शेयर करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली में पुराने पैटर्न्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ भी रेडिकल ऑनेस्टी हीलिंग ला सकती है। वर्कप्लेस पर भी रेडिकल ऑनेस्टी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी सॉल्व होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है, पर यहाँ थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना जरूरी है।
द रेडिकल ऑनेस्टी कम्युनिटी, रेडिकल ईमानदारी समुदाय। डॉक्टर ब्लैंटन ने एक पूरा रेडिकल ऑनेस्टी कम्युनिटी बनाया है जहां लोग इस प्रैक्टिस को सीखते हैं और सपोर्ट करते हैं। वो वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दिखाता है कि इस प्रैक्टिस को अकेले करना मुश्किल है, सपोर्ट बहुत जरूरी है। बियॉन्ड ऑनेस्टी, गेटिंग योर नीड्स मेट, ईमानदारी से परे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। रेडिकल ऑनेस्टी सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों को पहचानना और उन्हें कम्युनिकेट करना। जब आप सच बोलते हैं तो आप दूसरों को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और फिर आप उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। ये आपको पैसिव होने से एक्टिव बनाता है। द अल्टीमेट गोल, लिविंग अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। रेडिकल ऑनेस्टी का अल्टीमेट गोल है एक ऐसी लाइफ जीना जहां आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस अलाइन हो, जहां आपका अंदर और बाहर एक हो। इससे आपको सच्ची शांति, सच्ची आज़ादी और सच्ची फुलफिलमेंट मिलती है। आपका दिमाग शांत रहता है क्योंकि उसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जिंदा फील करते हो। तो दोस्तों, रेडिकल ऑनेस्टी एक बहुत ही हिम्मत वाली किताब है। ये आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां आप अपने डरों का सामना करते हो, झूठ के बोझ को उतारते हो और सच्चाई की शक्ति से अपनी लाइफ और अपने रिश्तों को बदलते हो।